हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले फिजिक्स चैप्टर 3 क्लास 10। ठीक है, क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 3 मानव नेत्र वायुमंडलीय प्रवर्तन और वर्ण विक्षेपण। ठीक है, जो कि चैप्टर 3 का हम इसका पूरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाले, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपका सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, पूरा चैप्टर वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाले, संपूर्ण इसका क्वेश्चन आंसर करवाने वाले पूरा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, आपका अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न आपको दिया गया है, आपका जो है 1 से लेकर 22 तक। ठीक है, यहाँ पर 1 से लेकर कितना, तो आपका 22 तक दिया गया। इसका सारा आंसर हम बताने वाले, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम आपको बताने वाले। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा, आपका पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि यानी कि मानव नेत्र में उस गुण को जो विभिन्न दूरियां को स्थित वस्तुओं को फोकस करने की सहायता करता है, उसे क्या कहते हैं। आपका इसका आंसर बताना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा हम इसका आंसर बताने वाले। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, तो समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्षमता कहते हैं, समंजन क्षमता इसका आंसर हो जाएगा पहला का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, यदि विभिन्न दूरियां को स्थित वस्तुओं को के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी सिलियरी मांसपेशियों द्वारा परिवर्तित होती है, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो आप उसको क्या कहते हैं, उसे परिवर्तित होती है। बताइए, परिवर्तित होती है, बिल्कुल हाँ होती है। क्या होती है, परिवर्तित होती है। पहला का समंजन शब्द, दूसरा का हाँ हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस का क्षमता यानी पॉजिटिव 1+5D है, तो उत्तल लेंस ये आता है। देखिए, जब भी यहाँ पर बात किया जाए पॉजिटिव का, तो हमेशा क्या होता है, उत्तल हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर नेगेटिव रहेगा तो हमारा अवतल हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव है तो इसलिए हमारा उत्तल हो जाता है। यहाँ पर क्या लिख लेना है, उत्तल लिख लेना है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है समझिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देखिएगा अगला प्रश्न, मानव नेत्र में 3 मुख्य दृष्टि दोष का नाम लिखिए। तीन को दृष्टि दोष मानव में कौन कौन होता है, तो याद रखिएगा कौन कौन होता था। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि। ये हमारा कितना है, 3 गो हमारा दृष्टि दोष है। ठीक है, आपको याद रखना है कौन कौन आपको याद करें, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्पष्ट दूरी न्यूनतम दूरी क्या होता है। स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी का लगभग कितना होता है, तो ये भी 25 सेंटीमीटर ही होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी नेत्र का सामान्य दृष्टि के लिए दूर और निकट बिंदु कितनी दूरी पर होता है। तो यहीं पर इसका आंसर दे दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, आपका यहीं पर आंसर आपको दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसी का आंसर बता देता है। समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनंत दूर पर होता है और निकट बिंदु 25 सेंटी पर होता है। ठीक है, निकट कितना होगा, 25 सेंटी पर होगा और दूर बिंदु अनंत पर होगा। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आइए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि जब हम नेत्र में किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी क्या होता है। तो नेत्र में प्रतिबिंब क्या होता है, तो समंजन के कारण होता है, प्रतिबिंब में परिवर्तन नहीं होता। क्या इसलिए नहीं होता, तो समंजन क्षमता के कारण जो है प्रतिबिंब दूरी का परिवर्तन क्या होता, नहीं होता। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यक्ति जिसका नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है 1.5 मीटर तो अधिक दूरी पर वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो समान दृष्टि प्राप्त करने के लिए उससे किस प्रकार का लेंस की आवश्यकता है। तो अवसारी यानी कि अवतल लेंस का उसे जरूरी है, यानी यही आंसर आपको लिखना 9 का। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी अपने क्लास के अंतिम पंक्ति में बैठकर वो ब्लैक बोर्ड पर की लिखावट स्पष्ट नहीं देख पाता है। उसी आँख किस प्रकार के दोष से ग्रसित है, इस दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का व्यवहार करना होगा, या किस प्रकार का होगा। तो उसको क्या अवतल लेंस का क्या करना, व्यवहार करना। निकट दृष्टि दोष वाले ग्रसित है तो उससे क्या अपसारी या अवतल लेंस का व्यवहार होगा उसका आँख में। ठीक है, चश्मा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो देखिए, नेत्र का लेंस का जो फोकस दूरी अगर उसका कम हो जाएगा ना, तो निकट दृष्टि दोष कहला जाएगा। क्या कहलाएगा, निकट दृष्टि दोष। यहाँ पर देखिए आपको बता दिए क्या कहा जाएगा, निकट दृष्टि दोष। आपको यही आंसर लिख लेना, क्या लिखना है, निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा है तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो निकट दृष्टि दोष। उसमें भी क्या होगा, निकट दृष्टि दोष की पीड़ित है। ठीक है, यही आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो रेटिना के पीछे जो बनता है वो जरा दृष्टि दोष में बनता है। ठीक है, क्या लिखना है, जरा दृष्टि दोष में बनता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष में बनता है। यहाँ पर लिख दिए हैं जरा दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष में बनता है। ठीक है, जरा दूर दृष्टि दोष में बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक स्पष्ट चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष का वर्णन करेंगे। इसको क्या एक बार पर चित्र बनाते हैं। हमारा क्या है, हमारा यहाँ पर आँख है। ठीक है, हमारा क्या है, हमारा पर यहाँ पर आँख है। मान लीजिए हमारा ये हमारा आँख है, ये हमारा क्या है, रेटिना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या हमारा इस भाग पर रेटिना के यहाँ पर क्या होगा, वो रेटिना पर हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो बनेगा ना वो रेटिना पर बनेगा। ठीक है, हमारा क्या बनेगा, रेटिना पर बनेगा आँख में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दीर्घ दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस का दूर किया जाता है। देखिए दीर्घ दृष्टि जो दोष होता है ना उसको कैसे दूर किया जा सकता है, कौन सा लेंस से, तो उसे उत्तल लेंस से हम लोग ठीक कर सकते हैं। कौन सा लेंस से कर सकते हैं, तो उत्तल लेंस से क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन का, तारों को टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर करता था। वायुमंडलीय का अपवर्तनांक के सिद्धांत पर काम करता है तारा को टिमटिमाना। ठीक है, वायुमंडलीय आपको याद रखना ये भी। अगला प्रश्न देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन का, श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो याद रखना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, 17 का हो जाएगा सही आंसर, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है और उस रंग का सबसे कम विचलन जो होगा वो कौन सा होगा। तो देखिएगा अगर बैगनी का विचलन बैगनी रंग का जो है सबसे अधिक होगा और लाल रंग का विचलन क्या होगा, कम होगा। लेकिन तरंगधर क्या होगा, सबसे अधिक लाल रंग का होगा, बैगनी रंग का कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया है बैगनी रंग का विचलन जो सबसे अधिक होगा, लाल रंग का विचलन कम होगा। इसी तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, क्या प्रकाश का रंग वर्ण विक्षेपण की तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। हाँ बिल्कुल करता है, हाँ लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्या, प्रकाश के किस रंग का वर्ण के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। तो प्रकाश के लाल रंग का वर्ण के लिए अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है, लाल रंग वर्ण दूर देखने पर लाल क्यों दिखाई देता है। क्योंकि जो इसका तरंगदैर्ध्य जो होता है वो अधिक होता है। जो रेलगाड़ी मोटर में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सिग्नलों के रूप में, तो इसलिए जो है दूर से ही दिखाई देता है, इसलिए उपयोग किया जाता है, लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश क्या होता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में बस इतना ही तक आपको बता चुके हैं। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स रहा है तो हम आप लोग को अगले वाले वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अगले वाले वीडियो में जरूर मिलेगा आपको। इसी तरह आप लोग जो है ना सपोर्ट करते रहेंगे, सारा आप लोग वीडियो यहाँ पर मिलता रहेगा सारा सब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलिए इसी तरह मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए इतना है।